नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। साथियों, मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नए क्लास लेके आए हैं जिसमें वर्गमूल, रूट, ऑल टाइप यानी कि कई तरह के वर्गमूल के सवालों का कलेक्शन लेके आए हैं। यदि आप छात्र हैं या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं किसी भी विभाग की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए, कंपटीशन में, विभिन्न परीक्षाओं में इन सवालों को कलेक्शन लेके आए हैं कि यदि इस टाइप के वर्गमूल से संबंधित यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि यदि हम इन सभी टाइप के सवालों को बनाने में यदि सफल हो जाते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग फेस करने में बहुत ही सक्सेस रहेंगे। तो आइए आज ऐसे ही सवालों को लेके इसको हल करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के वर्गमूल यानी ऑल टाइप के वर्गमूलों को हम लोग कैसे आसान तरीके से जान सकते हैं। तो पहला जो सवाल आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 1 नंबर का, रूट 144 और नीचे है 196 यानी कि 196, यानी ऊपर वर्गमूल और नीचे वर्गमूल हो, बीच में बटा हो, तो बहुत ही सिंपल है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे। इस वर्गमूल निकालने की विधि आपने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में देख चुके हैं, इससे भी भारी भारी वर्गमूल था। तो ये जो 144 है इसका निकलेगा 12, वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, और इसका निकलेगा 14। 12 और 14 इसको आप कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी इसका आंसर आया 6/7। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमको, अगर इस तरह ऊपर नीचे का वर्गमूल हो तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह से इसको कटा देंगे, इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 256 + 16 इस तरह का हो, इस स्टाइल में नहीं बल्कि इस तरीका में हो। तो 256 का वर्गमूल 256 + 16, ये भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका आएगा 16, आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका आएगा 4, तो 16 × 4 = 20। इसी तरीके का सवाल कई कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण हम लोग वहाँ पे उलझ जाते हैं और वहाँ सोचने लगते हैं इसका आंसर ये होगा कि ये होगा कि क्या होगा। लेकिन आज के बाद आपको किसी भी वर्गमूल के किसी भी टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग उसे बेझिझक बनाएंगे और अपने मनपसंद रिजल्ट को आप बनाने में सफल होंगे। दोस्तों, अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूट 64, रूट है यहाँ पे 64, और फिर है माइनस रूट 25, फिर है प्लस में 4। यदि इस तरह का सवाल हो तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। सबसे पहले सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका निकलेगा 8, इसका माइनस लिख दीजिए, इसका 5 और इसका 4 का 2। इस तरह लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला वीडियो मेरा है, ये जो हिसाब है माइनस प्लस का यानी जोड़ का नियम, उसमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया कि ऐसे चीज़ों को हम लोग हल कैसे करते हैं, और आप पहले से भी जानते हैं। तो प्लस वाले अंक को आगे करेंगे और माइनस वाले अंक को पीछे करेंगे। प्लस वाला अंक में जोड़ेंगे 8 × 2 = 10, और ये -5, इसको घटाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस है, आप पहले से जान रहे हैं। ये आ गया आंसर 5। तो अब आइए चलते हैं 4 नंबर की ओर। सवाल नंबर 4 में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रूट 36 × 16 यदि इस टाइप का हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जोड़ घटा गुना है, यहाँ पे गुना टाइप का है, तो 36 का रूट 36 × रूट 16 यानी इस टाइप का हो तो इसका 6 × 6 = 36, 6 निकलेगा, इस पर गुना लिख देंगे, इसका 4 सीधे गुना कर दीजिए, 6 चौकी 24, इसका आंसर आया। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके के जितना भी वर्गमूल है, अभी एक से एक वर्गमूल का कलेक्शन आप लोगों के पास लेके आएंगे, ताकि किसी भी तरह का वर्गमूल हो आपसे छूटेगा नहीं, आपसे बनेगा। तो पूरे वीडियो को देखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम लोग 5 नंबर के सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 नंबर सवाल में है रूट 36 + रूट 16
माइनस रूट 4, अब गुना है इधर रूट में 9। ऐसे सवालों को हल करने के लिए भी सबसे पहले वर्गमूल सबका निकाल लेंगे। 36 का 6, यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, इसका 2, यहाँ गुना है तो गुना देंगे, इसका 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुना का क्रिया करेंगे। इसको आप सिंपल तरीके से उतार लीजिए और 3 दूनी 6। अब हम लोग को क्या करना है, प्लस में एक साथ जोड़ना है और माइनस को घटाना है। 6 4 10 माइनस 6 और ये घट के आ गया 4 आंसर। बहुत ही सिंपल, यानी इस टाइप का है वर्गमूल का सवाल आ जाए किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में, तो हम लोग सबसे पहले उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और बेसिक कंसेप्ट आप तो जान नहीं रहे हैं, एक से एक बनाया गया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सारे सवालों का हल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब 6 नंबर की सवाल को देखते हैं। ये जो आप 6 नंबर का सवाल देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 3 पूर्णांक में है, ऊपर 25 इधर 9। तो पहले सवाल को लिख लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में बहुत ही आसानी हो। इधर रूट 9, तो ऐसे सवाल को पहले हम लोग रूट को हल करेंगे। 3 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, 25 का आ गया आपका 5, इसका आ गया 3। अब क्या करना है, इस 3 3 9 और 5 14, 14/3, ये हमारा आंसर सही आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग विभिन्न तरह के वर्गमूलों को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए अब सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो आइए साथियों अब 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। इस तरह के सवाल में भी हमारे कई दोस्त एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार ये पूछा गया है, लेकिन वहाँ उलझ जाते हैं। लेकिन आज आपको अच्छे तरीके से देखना है इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं। 100 और रूट कितना है 500 और फिर रूट है इधर आपका 700। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ गुना छिपा होता है। आप पहले जानते हैं, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी ये गुना छिपा रहता है। तो एक पहले देखना हमको कि वर्गमूल किसका किसका सही से निकलता है। तो 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 गुना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 100 गुना 5, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं 100 गुना 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप 10 देख रहे हैं इसका आप कॉमन 10 ले सकते हैं और यहाँ अंदर में 5 दे सकते हैं। इसका भी क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, इसे भी आप यहाँ भी 10 करके इस तरह आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 गुना 10 गुना 10 देख रहे हैं, इसको 10 गुना 10 गुना 10 लिखने के बाद आप यहाँ पे √5 गुना √7 इस तरह भी लिख सकते हैं। इस सब को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000, और ये जो है 7 5 35 रूट में 35 लिख सकते हैं। इस तरीके से साथियों ये जो सवाल है हमारा सही तरीके से बन गया। यदि इस तरह का सवाल आपके कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसी तरीके से इसको हल को बना लेंगे और मनपसंद रिजल्ट बनाने के में सफल हो जाएंगे। तो आइए अब अगला सवाल को लेके चलते हैं। 8 नंबर में आप जैसा देख रहे हैं रूट है और 5 पे स्क्वायर है, इस तरह का है 5 पे स्क्वायर। इसको तो बहुत ही सिंपल है, ये जो आप रूट देख रहे हैं 5 गुना 5, यानी कि इस रूट को हटाने से 2 5 निकलेगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 25, और इसका वर्गमूल निकल गया 5। बहुत ही सिंपल है। अब आइए दो जो 9 और 10 बचा है इसको हम लोग समझने का प्रयास। दोस्तों अब 9 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पूर्व का आपने जो सवाल देखा उसमें था कि इस तरीका का अंक था, और उसी तरीका का ये है जहाँ पे अंक नहीं है, x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे सवालों को हल हम लोग कैसे करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसको रूट के अंदर में x गुना x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रूट जब हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे, ये जो है x पर स्क्वायर हटाएंगे तो 2x निकलेगा। तो इसका मान लीजिए 1 और इसका मान लीजिए 1 गुना 1 करेंगे तो सीधा 1, ऐसे भी मान के चलिएगा तो आपका आंसर x ही आएगा। क्योंकि चूंकि ये अंक है नहीं, तो ये अगर अंक रहता तो 1 गुना 1 भी होता तो 1 आता, 1 का वर्गमूल 1 निकलता। उसी तरीके से ये जो x है या y रहे या z रहे कुछ भी रहे तो उसका सिंपल तरीका है कि x निकलेगा। और अब 10 नंबर यानी अंतिम सवाल को देखते हैं। ये जो है √x इसके ऊपर में स्क्वायर है, यानी अंदर में है रूट और ऊपर से स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से करेंगे
रूट एक्स गुना रूट एक्स, और अंदर में इस तरह का रहेगा। एक पर भी इसको आप दे सकते हैं चाहे तो इस तरीके से, और जब दोनों का निकलेगा वर्गमूल तो फिर भी वही चीज़ आ गया, एक्स ही आएगा। इस तरीके से साथियों ये जो रूट का और टाइप का आपने सवाल देखा, इसी तरीके का एक और क्लास हम अगले लेके आ रहे हैं जो कि इससे भी बेहतरीन होगा। तो मुझे आप सबों से निवेदन है कि आप को यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो उसे आप कमेंट में हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने ऑनलाइन आ सकूं और मेरा जो प्रयास है इसमें सफल हो सकूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।